डॉट इन साइड के पश्चात और इस पर आपने यहाँ पर क्लिक किया, जो इसका रजिस्टर किया, लॉगिन किया। सो अब यहाँ पर जो आपको पता ही है कि हमारा चम्बा आईटीआई में 7 ट्रेड चलते हैं, जिसमें कि ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक। जो भी फिलहाल तो मैं ये कहूँगी जो भी बेरोजगार लोग हैं और चाहते हैं कि उनके पास स्किल हो, स्किल मतलब कौशल। पॉलिटेक्निक भी करवाता है, काम भी कराता है, साथ में सैलरी भी देता है, उनका स्किल भी डेवलप करता है साथ में। यहाँ पे तो ट्रेनिंग के साथ जो स्किल डेवलप होता ही है, लेकिन आगे जाके किसी पार्ट। सो इसी उद्देश्य के साथ मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप आईटीआई अवेयरनेस चंबा आईटीआई का यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे अधिक से अधिक। सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन आईटीआई स्किल्स। आप सभी का आईटीआई स्किल्स में स्वागत है आईटीआई चंबा में। और आज जो हमारा मेन जो यहाँ पर जो ये आपका जो वर्कशॉप रखी गई है, क्योंकि आपके ही छोटे भाई बहन, आपके ही कई मित्र लोगों ने कई बार आपसे भी कहा होगा कि आईटीआई के एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें नया सेशन कब से शुरू होगा और उसमें क्या क्या उसकी प्रक्रिया है। कि आप जैसे आप लोगों ने किया था जब लास्ट ईयर एडमिशन 2024-25 सेशन में, और आप लोगों ने भी किसी से पूछा होगा, किसी ने आपको बताया होगा, और तो और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा ऑनलाइन। और वही प्रक्रिया इस बार भी है आपका, इस ऑनलाइन आपका जो साइट है bpputtarakhand.in के द्वारा जो है कि एडमिशन किए पूरे उत्तराखंड में, और जिसकी शुरुआत 27 जून से कुछ एंड 20 जुलाई 20 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बारे में यहाँ पर मैं श्री भट्ट जी को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर आपको बताएंगे आईटीआई चंबा के बारे में, यहाँ के व्यवसाय के बारे में। श्री भट्ट जी। Thank you, John sir. I am very much proud of you. Dear student, good morning all of you, and you are most welcome. जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कि हमारा चंबा आईटीआई में 7 ट्रेड चलते हैं, जिसमें कि ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेनो, कोपा, वेल्डर, ये सारे ट्रेड हमारे जो है यहाँ पे चलते हैं। और इसमें जो है लगभग मैक्सिमम ट्रेडों की 2-2 यूनिटें हैं यहाँ। कुछ ट्रेड छोड़ करके, जैसे वेल्डर हो गया, स्टोनो हो गया, इनको छोड़ करके जो है सिंगल ट्रेडें हैं, बाकी मैक्सिमम सबकी जो है ट्रेडें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हर साल आपको पता है बड़े स्किल्ड स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ से 3-4 साल पहले जो है हमारे कुछ स्टूडेंट्स इतने अच्छे निकले हैं, इतनी अच्छी उन्होंने यहाँ पे अपने ट्रेडों में दक्षता हासिल की है कि आज जो है वो अपने लक्ष्य को लेकर अपने आप जो है परिपूर्ण हो गए हैं। मैं अपने ट्रेड की बात करता हूँ, मेरा ट्रेड ड्राफ्ट्समैन है, और मेरे ट्रेड में खुद 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि पिछली बार जो है अपना जो टेस्ट निकला था, ये मुनीम वाला, अमीन वाला, इसमें ये ड्राफ्ट्समैन सिविल में अमीन का एक पोस्ट होता है, उस पोस्ट में 8 बच्चे खुद मेरे क्लास के जो है सेलेक्ट हुए हैं। और कुछ बच्चे जो है आर्मी उसमें गए हुए हैं, और कुछ जो है पुलिस लाइन में गए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे चंबा आईटीआई में जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड है, जो पढ़ाने की जो सुविधाएं हैं, हमारे पास जो है सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बच्चों के पास। किसी बच्चे की इस तरह की कोई क्वेरीज नहीं रहती है कि उसके पास ये चीज़ नहीं है। अगर सपोज दैट उसको वो चीज़ अवेलेबल भी नहीं होती है तो किसी न किसी कारणों के माध्यम से उसको वो चीज़ जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ बच्चों के अंदर जो पैशंस और डेडिकेशन है, उसके लिए मैं बच्चों से बड़ी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से अपने पैशंस और डेडिकेशन जो है कंटिन्यू बना के रखें, अपने क्लास में प्रॉपर टाइम से आए, टाइम से जाएं, और जो आपका गोल्स है अपने फ्यूचर में पर्टिकुलर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे 3 तरह के बच्चे होते हैं। कुछ हाई स्किल्ड होते हैं, कुछ जो है थोड़ा मीडियम साइज के होते हैं, कुछ जो है बिल्कुल थोड़ा जो है अदर प्रोसेस वाले होते हैं, मतलब उनसे भी थोड़ा कम जानकारी वाले होते हैं। तो हमारा फोकस होता है कि उन बच्चों को इतना मोटिवेट करना, उनको उनके उसमें जो है इतनी दक्षता हासिल करवानी है कि वो जो है हमारा जो हाई स्किल्ड बच्चा है कम से कम उसके पास जो है वो जो है पहुंच सके। और वो कैसे होगा, वो आप लोगों के अंदर देखो, हमारे पास इतने अच्छे ट्रेनिंग्स हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि उनके पास अगर वो जो है कंटिन्यूटी में उनके साथ जो है अपने जो है प्रॉपर जो है एक बिहेव बना करके रखेगा तो नेचुरली जो है वो भी जो है उस मुकाम पे पहुंच सकता है।
और उसमें पहुंचने के लिए बच्चों के अंदर क्या है, आपस में ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, बच्चों के अंदर जो हेजिटेशंस होती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनके मन में सारी चीजें होती हैं, उनको आता सब कुछ है बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को आपस में ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उसके अंदर से जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। दूसरी चीज, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा ट्रेड जो है ड्राफ्ट्समैन सिविल है, आपका इलेक्ट्रीशियन है, किसी का कोपा है, किसी का जो है वेल्डर है, किसी का जो है स्टोनर है, किसी का जो है फीडर है। तो प्रत्येक बच्चे को अपने ट्रेड के बारे में पता होता है और आगे उसको ये पता भी है कि मुझे आगे जाके क्या करना है। तो उसके लिए आपको पता है आजकल जॉब की कमी नहीं है, जॉब की कमी हम लोगों ने खुद बना रखी है क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते उस चीज पे। अगर आपके अंदर पैशंस, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है किसी भी काम करने की, आपके अंदर अगर क्वालिटी आप अपने आप को जस्टिफाई करवाओगे तो आजकल जॉब की कोई कमी नहीं है। हजारों कंपनियां जो है, जैसे कल ही हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम था स्किल डेवलपमेंट वाला, यहाँ पे अमास नाम की एक कंपनी थी जिस कंपनी ने जो है अभी कम से कम 150, उसके पास है 150 कंपनियों का वो है और उसमें जो है कई बच्चों को जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी दे करके वो जो है बच्चों का आगे जो है उस फील्ड में जो है अपना एक एडिशनल कोर्स करवाने के साथ साथ, जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग करवाने के साथ साथ जो है आपको एक एडिशनल कोर्स दे रहे हैं और उस कोर्स से आपको जो है आगे जहां आपको जो है एक 2 साल का कोर्स करने के बाद जो है अगर आप उसको एडिशनल ट्रेनिंग देते हो तो उसके बाद जो है आपको 20-22 हज़ार रुपए की सैलरी जो है आपको मिल सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है अपने जिस ट्रेड में भी आप लोगों ने अपने आप को जो है अपना पार्टिसिपेट किया हुआ है, कम से कम मेहनत और लगन से जो है उसमें अपनी दक्षता को हासिल करें और कल की डेट में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में कहीं पे जाते हैं तो जो आपका गोल्स है उसको जो है परिपूर्ण करो और कहते हैं ना सफलता आपके कदमों को चूमती है। ये जो है 100% श्योर है, अगर आप अभी मेहनत करोगे सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेगी। तो थैंक यू सर। सो थैंक यू वेरी मच। इस वर्कशॉप का ITI एडमिशन 2025-26 अवेयरनेस प्रचार प्रसार करना है कि कभी आप लोगों ने भी किसी ना किसी से पूछा होगा मुझे ITI करना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं टिहरी गढ़वाल के ही नहीं पूरे उत्तराखंड के, उनको भी चंबा में आकर के, चंबा ITI में आकर के यहाँ जो जैसे भट्ट जी ने बताया काफी अच्छे यहाँ व्यवसाय अन्वेषक हैं, काफी अच्छे यहाँ इंस्ट्रक्टर हैं और हॉस्टल की फैसिलिटी भी है यहाँ ITI में। जो दूर दराज के हैं उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। तो जो इसका जो प्रोसेस है गवर्नमेंट ITI uttarakhand.nopaperforms.com जो आपका ये uttarakhand.in साइट के पश्चात और इस पर आपने यहाँ पर क्लिक किया, जो इसका रजिस्टर किया लॉगिन किया। सो अभी यहाँ पर जो है कि आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर मैं बेला मैम को कि यहाँ पर जोन का ट्रेड आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में यहाँ पर तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं आज के जो युवा वर्ग हैं जो हाई स्कूल इंटर करने के पश्चात घर में घूम रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें कम से कम कुछ न कुछ टेक्निकल कोर्स करना ही चाहिए। टेक्निकल हेड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ मैम को। जो भी फिलहाल तो मैं ये कहूँगी जो भी बेरोजगार लोग हैं और चाहते हैं कि उनके पास स्किल हो, स्किल मतलब कौशल, ठीक। हम लोगों के पास हम टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम आगे बढ़ जाते हैं, BSc कर लेते हैं, MSc कर लेते हैं। उद्देश्य है तब तो ठीक है, आपको पता है कि आपको कॉम्पिटिशन निकालना है या कोई उद्देश्य के लिए आप BSc, MSc, BA, MA जो भी कर रहे हैं वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर केवल पढ़ना है, सर्टिफिकेट लेना है और फिर घर में बैठना है, वो आपके लिए सही नहीं है। तो इसके लिए आपको एक स्किल होना जरूरी है। स्किल का मतलब है कि आप रोटी खा सकें, है ना। क्या है, मुझे मेरे घर में रोटी चाहिए, सबसे पहले आज की जरूरत क्या है आपकी, रोटी, कपड़ा और मकान तो होती है, ठीक है ना। तो आपका स्किल कोई भी ट्रेनिंग जो है इच्छुक है, आपको कम से कम आप यहाँ से अगर ट्रेनिंग करते हैं किसी भी ITI इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद कम से कम आप इस लायक हो जाते हो कि आप अपनी रोटी कमा सकते हो। आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है और उस बेस पे आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन आप कर सकते हो, आप स्वतः रोजगार खोल सकते हो। गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स है कि आपको प्रोत्साहित करने के लिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी
इस बार स्किल के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि स्किल फोकस्ड का मतलब है कि हर हाथ को रोटी या हर हाथ को काम मिलेगा तो सीधी सी बात है आप क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ITI चंबा में 7 ट्रेड हैं, साथ में एक ही ट्रेड में 2-2 यूनिट भी हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि ये लगाइए कि आप जितने भी बच्चे यहाँ से निकलेंगे, मैक्सिमम बच्चे जिनके अंदर डेडिकेशन होगा, जिसने अपना काम सही ढंग से किया होगा, वो सारे जॉब में हैं, ठीक है ना। हर एक की कंडीशन होती है, हर अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे पास बच्चे आते हैं, तो हर बच्चे का अपने हिसाब से अपने आप डेवलप कर सकता है, इसको बेस मान करके। यहाँ पे बच्चे ITI करते हैं, उसके बाद पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि हमें और ऊपर जाना है, पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं। आपको साथ में एक और चीज़ गवर्नमेंट ने की है कि उसको जो हाई स्कूल के बच्चा निकलता है 12th के बाद उसको ये कोर्स करने के बाद उसको 12th में सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, या इक्विवेलेंट वो 12th हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री फोकस हैं किस पे, स्किल डेवलपमेंट पे, तो स्किल डेवलपमेंट में यहाँ पे एक ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे पास जो है नए नए इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, जिससे कि हम लोग क्या है बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकते हैं और अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंपोनेंट्स हमारे पास पूरी अवेलेबिलिटी रहती है, और क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास पूरे उपलब्ध हैं। बाकी तो इतनी बड़ी ITI है तो हर तरह की सुविधाएं हम यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत बढ़िया ITI है ये, तो आपका वेलकम है यहाँ पे। क्योंकि ITI स्किल्स पूरे देश में, पूरे भारत देश में जो सबसे एक शुरुआत है टेक्निकल एजुकेशन की, वो आपकी ITI से। आज ITI क्या हुआ, बच्चा भी बहुत आगे जाके तरक्की करता है, जैसा अभी भट्ट सर ने बताया था बीच में, यहाँ पर उन्हीं की कई जो ट्रेनिंग है काफी आगे जा चुके हैं, सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पर जो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ बुनियाद जी को, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के जो टीचर हैं यहाँ ITI चंबा में, ये भी आपको यहाँ पर कुछ मोटिवेट करेंगे करियर प्लानिंग के लिए कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है करियर के लिए अपना ITI। धन्यवाद जवान जी, और गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। जैसा सर ने बताया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ इंस्ट्रक्टर, तो जनरली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू करूँगा। हम अपने प्रवेश में देखेंगे तो हम चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से घिरे हुए हैं आज की डेट में। एक स्मार्ट वॉच से लेके आप कंप्यूटर देखिए, मोबाइल देखिए, TV देखिए, कुछ भी चीज़ें हम 24 घंटा हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। और कोई भी ट्रेड हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो उन सभी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही कंट्रोल करती हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात भी करूँ तो इलेक्ट्रिकल को कंट्रोल करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स के हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हम एक किस्म से देखें तो चारों तरफ से हम गिर चुके हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं हो रहा है। छोटा सा एक घड़ी से लेके लगा लो, आप स्मार्ट वॉच से लेके लगा लो, आप कंप्यूटर, आप हमारा मोबाइल हो गया, और जो भी और अन्य टेक्नोलॉजियाँ हैं सब में हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स से यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि लो लेवल पर अगर हम टेक्निकल से बात करें, जैसे अगर मैं हायर डिग्रियों की बात करूं, जैसे B.Tech करना होगा, कि सभी के बस की पॉसिबल नहीं होती। ये कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनको हम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ऐसा परिवेश से आते हैं कि जहां एजुकेशन का मैं समझता हूं कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, और ग्राउंड जीरो पे अभी भी जो बच्चे आते हैं तो इतना क्वालिफाइड नहीं हो पाते हो कि वो कुछ समझ सके आगे जाकर। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करता है हमारा ITI। एक ITI करा हुआ बच्चा धीरे धीरे आगे जाकर उसको पॉलिटेक्निक में अपना कन्वर्ट करा सकता है उस सर्टिफिकेट को, फिर आगे जाकर उसको B.Tech में कराता है। कई ऐसी कंपनियां में, जैसे अशोक लेलैंड की मैं बात करूं, तो कुछ बच्चों को जो हायर करती है तो उसके जो ठीक बच्चे होते हैं तो उनसे वो फिर पॉलिटेक्निक भी करवाता है, काम भी कराता है, साथ में सैलरी भी देता है, उनका स्किल भी डेवलप करता है साथ में। यहाँ पे तो ट्रेनिंग के साथ जो स्किल डेवलप होता ही है, लेकिन आगे जाके किसी पार्टिकुलर फील्ड के लिए भी वहाँ व्यक्ति को तैयार करना होता है। तो आगे जाके कई सारे ऐसे बच्चे जो एक्सपर्ट बन जाते हैं उस फील्ड में। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत छोटा कोर्स कर रहा हूँ ITI, ये अपने आप में बहुत बेसिक से स्टार्टिंग होता है। ग्राउंड जीरो से जो आदमी आगे बढ़ता है, भले टाइम लगता है, लेकिन वो आगे जाके उसको कितना नॉलेज होगा, कितना गेन करेगा, ये लगा लो कि मात्र 16, 17, 18 साल, मैक्सिमम 20 साल की उम्र में लड़का ITI कर देता है। 20 साल की उम्र में उसका प्लेसमेंट हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद 20 से लेकर 30 की उम्र है, जो तो 10 साल का है, उस 10 साल में बहुत एक्सपर्ट बन जाता है अगर कोई प्रॉपर तरीके से काम करता है।
क्योंकि कई सारे ऐसे लोग काम करते कर टाइम पास के लिए उसने कर दिया, ज्वाइन कर दिया, उसने कहीं ध्यान नहीं देना है, तो उसका करना तो मैं समझता हूँ कि उससे बढ़िया कोई और काम करे। लेकिन जिन बच्चों को करियर बनाना है, भविष्य बनाना है अपना, इंटरेस्ट जो जागते कि कैसे होगा क्या होगा, तो उनके लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हैं। दूसरा क्या होता है कि बहुत कम पैसे में, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, अपने लोकल एरिया में हो जाता है, कमरे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है कि मुझे सपोज कहीं मैं जाऊँगा दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। वही कोर्स आपका, क्योंकि हमारे पास एनसीपीटी के कोर्स होते हैं जो दिल्ली में पढ़ाया जाता है, वही हमारे पास सिर्फ सिलेबस होता है, ऑल इंडिया लेवल पे एक ही सिलेबस होता है। तो ऐसा नहीं कल के डेट में किसी बाहर की कंपनी में जाऊँगा तो वहाँ कुछ और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, तो ऐसा नहीं, जो यहाँ पे जो पढ़ाया गया वो वहाँ पे पढ़ाया गया होगा। जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है वो धीरे धीरे सिलेबस क्या होता है रिवाइज करता रहता है, जो हमारा डीजीटी सिलेबस को डिजाइन करता है, तो टाइम टू टाइम क्या होता है कि सिलेबस को भी उसको रिवाइज करता रहता है बीच बीच में। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने कर दिया। आपके कोई भाई बंद होंगे और कोई होंगे जानने वाले होंगे, तो उनको जरूर सजेस्ट करें कि क्या है, किसी प्रकार की ऐसा कुछ जानकारी चाहिए होती है क्या होगा स्टेट में, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड से नहीं आते हैं, उनके एजुकेशन लेवल कुछ और होता है, तो वो समझ ही नहीं पाते इससे क्या होगा। तो आप नंबर दे सकते हैं, सर का नंबर दे सकते हैं, हमारा नंबर दे सकते हैं, इससे अगर मैं इस ट्रेड से करूँगा तो क्या होगा, क्योंकि सब ट्रेड अपने आप में बेस्ट है, डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किस ट्रेड में है। किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया लगता है, किसी को कंप्यूटर बढ़िया लगता है, किसी को वेल्डिंग वाला काम बढ़िया लगता है, तो डिपेंड करता है मैं करना क्या चाहता हूँ। क्योंकि जो आदमी मन से करता है उसको आदमी हर अच्छे तरीके से करता है, उसमें उसका हर रोज सीखने की कोशिश करता है, हर कितना करूँ मैं, हर कितना करूँ। लेकिन जो आदमी मन मान के किसी काम को करता है तो उसे लगता है यार बेकार कर रहा हूँ, तो केवल टाइम पास करता है, वो बोलता है चलो 4 घंटे हो गए निकल गया। लेकिन अगर किसी की इंटरेस्ट हो तो सोचता है कि मैं और आगे कैसे बढ़ूँ इसमें, और आगे ही सोचता है, तो उसके वो फिर उसके लिए टाइम मैनेज नहीं होता, वो बोलता है यार और कितना ज़्यादा आज ही मैं खत्म करूँ इसको। तो वो डिपेंड करता है कि अगर इंटरेस्ट जाएगा किसी के अंदर, तो ऐसा नहीं कि कोई कोर्स बहुत अच्छा है, कोई ट्रेड बहुत अच्छा है, कोई बहुत खराब है, सारे ट्रेड अपने आप में बहुत अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो सोच है हम किस ट्रेड की तरफ जाना चाहते हैं। तो ऐसे अगर कोई और आपके साथी होंगे और भाई बंधु होंगे, अगर कोई करना चाहता है तो उन्हें बताएगा, उन्हें समझ में नहीं आता है तो यहाँ के हमारे नंबर है सभी के, उनसे बताइए कि इनसे पूछिए क्या है और स्टेट में जाके क्या होगा। दूसरा, आज की डेट में हमारे पास नेट ऐसी चीज़ है कि उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है, गूगल में आप सर्च करते हैं, यूट्यूब में डाल सकते हैं, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन आज की डेट में वहाँ पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कर दिया जी बस खाली हो गया वो हो गया। अगर आपको करना है तो इंटरेस्ट से करिए, औरों को भी गाइड करिए कि भाई इससे ऐसा फायदा होगा, मैंने ये करा था। कई सारे हमारे पुराने स्टेट में जो बहुत अच्छी कंपनी में पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी आज की डेट में सैलरी पैकेज में 60,000 तक की क्रॉस कर चुके हैं सैलरी, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज लगी। लेकिन तभी जब उन्होंने अपने आपको डेडिकेटेड रखा, काम करना शुरू किया, गए कंपनी में गए तो ऐसा नहीं कि 2 महीने काम करा जी, यहाँ तो हैवी काम है, अपने छोड़ के निकल गए, बैठना पड़ता है 8 घंटे जब बैठेंगे तब जाके काम होगा। ऐसे यहाँ पे पढ़ाई का भी है, जब हम बैठना शुरू करेंगे तब जाके कुछ होगा, केवल खाली एक दिन से पढ़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाइम देना पड़ता है किसी चीज के लिए। एक बार समझ में आएगा, 2 बार समझ में आएगा, तीसरी बार आदमी पढ़ेगा तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट, खुद ही जब आदमी खुद बड़ा हो जाता है, सोचने लायक होता है, तो खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, खुद अपना भला बुरा समझ सकता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कैसे मेरा टाइम मैनेज होगा, कैसे मैं इस चीज को और अपने आप को डेवलप करूंगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोग आगे बढ़िए। थैंक यू। मतलब जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं आपने बताए ITI चंबा यहाँ के जो व्यवसाय है, और इसमें जो पूरे उत्तराखंड में आपका उनके सामने यहाँ पर अधिकतर जो आपकी जो ITI है काफी मतलब वहाँ जो है कि सामान पहुंच चुका है, टूल इक्विपमेंट्स लैब बन चुके हैं, काफी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे उत्तराखंड ITI का। ये आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ ये जो पिक्चर्स हैं आपके, कई सारे जो है कि आपके इंडस्ट्रियों से लिंक हो रखा है, और मतलब हर साल जो है कि एट लास्ट आफ्टर सेकंड ईयर करने के उपरांत, जैसे अभी यहाँ कुछ सेकंड ईयर के जो ट्रेनिंग है आपने देखा होगा, यहाँ कई सारी कंपनियां भी आई उनके बीच में, अशोक लेलैंड से लेकर टाटा से लेकर के, और उन्होंने आपका जो है कि चयन भी किया होगा। एक ऐसा अच्छा अवसर भी मिल रहा है यहाँ पर कि ITI पूरा करने के उपरांत आपको जॉब की गारंटी भी मिल रही है, अप्रेंटिसशिप लर्न विद अर्न, जहां आप सीखोगे भी और अर्निंग भी करोगे। तो धीरे धीरे काफी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपके जो भाई बहन है, जो आपके दोस्त है, उनको आप पूरा बताइएगा, पूरी इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि ITI करने के उपरांत ITI करने के साथ साथ वो कई सारे अलग स्किल्स भी सीखता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर के खाली उसे थ्योरी पढ़ना है या प्रैक्टिकल करना है, उसके अलावा कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलम चल रहे हैं, जैसे आपको कुछ मोटिवेशनल, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छा होगा,
आप क्या हो, क्या आप कर रहे हैं, अपने आप को आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। क्योंकि जब हम अपने आप में इंप्रूवमेंट करेंगे, स्वतः ही खुद को सुधारेंगे, तो निश्चित रूप से पूरा एक समाज सुधरेगा। जब समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। सो इसी उद्देश्य के साथ मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप ITI अवेयरनेस चंबा ITI का यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि कई सारे बच्चों को पता ही नहीं। अभी भी कई सारे बच्चे पूछते भी होंगे आपसे कि ITI के एडमिशन हम कब होंगे शुरू। और कई बार क्या होता है, जब डेट निकल जाती है 20 जुलाई, उसके बाद पूछते हैं कि बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये वेबसाइट है इसका लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसमें जो रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन करना, अपना हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर के चॉइस करने से सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसकी प्रोसेस करने के अलावा आपने अपना सारा डिटेल्स में भर दिया आपने, और साथ में यहाँ पर हेल्पलाइन जो फोन नंबर भी इसमें डाला हुआ है चंबा ITI में श्री प्रदीप डोभाल जी का, आप श्री प्रदीप डोभाल जी से भी संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।